बगदाद के पुराने शहर में, जहां टिग्रिस नदी का पानी हल्की रोशनी में चमकता था और हवा में इतिहास और खुशबू का एक नर्म सा एहसास घुला होता था, वहां एक शाही बाजार था। सुबह होती तो लोग आते, शाम होती तो वापस जाते। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती। इसी बाजार के किनारे एक पुराना बड़ा सा दरख्त था। उसकी जड़ें जमीन को इस तरह पकड़े हुए थीं जैसे वक्त को रोक लेना चाहती हूं। और उस दरख्त के नीचे हर रोज एक अंधा फकीर बैठा करता था। उसका नाम था बाबा रहीम। उम्र लगभग 70 साल, लंबी सफेद दाढ़ी, आंखों पर बंधा काला कपड़ा, सर पर पुरानी सी पगड़ी और जिस्म पर एक सादगी भरा सफेद कुर्ता। वो अंधा था बचपन से, लेकिन लोग कहते थे कि उसका दिल, उसकी रूह दुनिया से ज्यादा रोशन थी। रोज सुबह वो दरख्त के नीचे बैठता, हाथ फैलाता, दुआ करता और जो कुछ मिल जाता, रोटी का टुकड़ा, कुछ खजूर या पानी, उसी पर गुजारा करता। कभी शुक्र अदा करता, कभी लोगों को प्यार से नसीहत देता। उसके पास कुछ भी नहीं था, न दौलत, न घर, न रिश्तेदार, सिर्फ अल्लाह पर यकीन और ईमानदारी का खजाना। फिर एक दिन बगदाद का सुल्तान हारून अपने वजीर और सिपाहियों के साथ बाजार से गुजर रहा था। उसके दिल में एक सवाल था जो उसे चैन नहीं लेने देता था। क्या दुनिया में कोई वाकई ईमानदार इंसान भी है? उसकी नजर बाबा रहीम पर पड़ी। वो घोड़े से उतरा, धीरे धीरे उसके पास आया और नर्म आवाज में बोला, बाबा रहीम, मैं तुम्हें एक अमानत देना चाहता हूं, क्या तुम इसे संभाल सकते हो? बाबा ने हल्का सा सर उठाया, मुस्कुराया और कहा, बेटा, मैं अंधा हूं, मेरे पास ना घर है ना ताला, लेकिन अगर तुम्हारा दिल चाहे तो मैं तुम्हारी अमानत को अपनी जान से भी ज्यादा महफूज रखूंगा। बस याद रखना, अमानत अल्लाह की अमान होती है। सुल्तान मुतासिर हो गया। उसने एक छोटा सा संदूक मंगवाया जिसमें एक कीमती हार, कुछ हीरे और एक पुरानी किताब थी। उसने संदूक बाबा रहीम के हवाले की और कहा, 5 साल बाद मैं वापस आऊंगा, तब तक इसे ना खोलना, ना किसी को बताना। बाबा ने संदूक को अपने सीने से लगाया। इंशाअल्लाह ये अमानत महफूज रहेगी। और फिर वक्त गुजरता गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल। एक दिन शहर में कहत आ गया। लोग भूखे थे, परेशान थे। बाबा रहीम भी भूखा था। उसने संदूक को छुआ और एक लम्हा के लिए सोचा, अगर मैं इसमें से कुछ निकाल लूं तो लोगों की मदद हो सकती है। लेकिन अगले ही पल उसने हाथ वापस खींच लिया। नहीं, ये अमानत है और अमानत में खयानत नहीं होती। उस रात वो भूखा सो गया। फिर एक और इम्तिहान आया। रात की अंधेरी में चोर आ गए। उन्होंने धमकी दी, जो कुछ है दीदी, वरना जान से मार देंगी। बाबा ने सुकून से कहा, मेरे पास कुछ नहीं सिवाय एक अमानत की, और वो मैं किसी को नहीं दे सकता। चोरों ने उसे मारा, सताया, लेकिन वो खामोशी से सब सह गया। संदूक उसने अपने जिस्म के नीचे छुपा रखी थी। और फिर 5 साल पूरे हो गए। सुल्तान वापस आया, दिल में थोड़ा शक, थोड़ी उम्मीद। जब वो दरख्त के पास पहुंचा, बाबा रहीम वहीं बैठा था, कमजोर लेकिन मुतमईन। उसने संदूक आगे बढ़ा दी, बिल्कुल वैसी ही जैसे मिली थी, न खुली न छुई। सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। उसने संदूक खोली, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। वो झुक गया और कहा, बाबा, तुम जैसा ईमानदार इंसान मैंने कभी नहीं देखा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बाबा मुस्कुराया, बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ करना है तो गरीबों के लिए खाना का इंतजाम करो, मुसाफिरों के लिए जगह बनाओ और लोगों को ईमानदारी सिखाओ। और सुल्तान ने वैसे ही किया। लंगर खोले गए, मुसाफिर खाने बनाए गए और बाबा रहीम
वही दरख्त के नीचे ईमानदारी की मिसाल बनकर जिंदगी गुजर गया। नतीजा, ईमानदारी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और अमानत सबसे बड़ी जिम्मेदारी। जो इंसान इन दोनों को निभा ले वही असल में अमीर होता है।